हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं धीरज कुमार आज फिर आपके साथ हूँ और मैं आपको आज गणित पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 का। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको कोई कहानी सुनाई जाए और उस कहानी में आपको चित्र भी तो आपको कैसा लगता है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। अगर आप कोई कहानी पढ़ें और साथ साथ चित्र बनाकर उसमें कुछ लिखा रहा है तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। चित्र के द्वारा हमें सूचनाएं जल्द प्राप्त हो जाती हैं। कोई भी चित्र देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं और सूचना को प्राप्त कर लेते हैं। आज आंकड़ों का प्रबंधन में हमने बारे में पहले भी पढ़ चुका है। हमने माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ा। आज हम आंकड़ों के आलेख के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आलेख हम जानते हैं कि हमें आंकड़ा जो प्राप्त होता है वह आंकड़ा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं जिसको हम संग्रह करते हैं। लेकिन उन सूचनाओं को, उन आंकड़ों को हम आलेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं, आरेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो ये सूचना आसान हो जाती है जिसे कोई भी देखकर आसानी से समझ जाता है। तो आइए आज हम इसी आरेख को समझते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं दंड आरेख। जैसा कि हमें यहाँ देख रहे हैं, चित्र आप देख रहे हैं, ये आरेख है और दंड आरेख में यहाँ आपको एक जैसे सारणी दिखाई गई है कि एक पेंसिल को 500 पेंसिल के बराबर माना गया है। यानी जनवरी में 2 पेंसिल है, इसका मतलब कि प्लस 500 1000 पेंसिल की बिक्री हुई है। फरवरी में 3 है यानी 500 × 3 1500, इस प्रकार से है। तो आइए हम एक सवाल बार ग्राफ को समझते हैं, दंड आलेख को समझते हैं। ये आप जो देख रहे हैं यही एक दंड आलेख है, ठीक है। सबसे पहले हम 4.3 के एक पहले प्रश्न को देखते हैं। विद्यार्थियों, आप हमें एक दंड यानी दंड आलेख प्राप्त है जिसको दंड आलेख भी कहते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है? साइकिल की कंपनियां हैं, तो लिखा है उसमें विद्यार्थियों की पसंद है। ये SPR साइकिलों के कंपनियां हैं। हम देख सकते हैं कि इस कंपनी को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की पसंद कितनी है? 30 पसंद। R कंपनी को पसंद करने वाले विद्यार्थी 40, M कंपनी करने वाले यम और N को पसंद करने वाले 35 है। इस आलेख को देखकर हमें निम्न सूचना, जैसे कि यहाँ पूछा गया किस कंपनी की साइकिल, हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो है ऊंचाई पे है 40 के साथ R कंपनी की साइकिल सबसे अधिक लोग। कितने विद्यार्थी साइकिल है, कितने विद्यार्थियों की? तो P जो है 25 विद्यार्थियों की पसंद है। किस कंपनी की लोकप्रिय है? M कंपनी की साइकिल। अब एक दंड आलेख बनाने का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 2006 से 10 तक वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई। एक दंड आलेख द्वारा इसको निरूपित करना है। यहाँ वर्ष दिया हुआ है और खिलाड़ियों की संख्या। सबसे पहले हम क्या हमें एक ग्राफ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ग्राफ चूँकि अभी उपस्थित नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इसे एक सफ़ेद कागज़ पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक क्षैतिज रेखा और ये उदग रेखा लिया गया। इसका नामकरण हम x एक्सिस कर देते हैं और इसे हम y एक्सिस से डिनोट कर देते हैं। और ये हमारा O है, ओरिजिन है, केंद्रक मान लेते हैं 0 है, या ओरिजिन है या सेंटर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि खिलाड़ियों की संख्या है और वर्ष है, तो हम वर्ष को नीचे लिखते हैं। सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं कि बराबर बराबर अंतराल पे हम ऐसे लेकर बराबर अंतराल को लेते हैं, ठीक है। इसे बराबर अंतराल में हम पॉइंट को लिखते चलते हैं। 1 2 3 4 ऐसे हम बिंदु देते चल रहे हैं। 5 के पास 6
7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक मान लीजिए हमने ऐसे ऐसे पॉइंट दे दिया है। ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा इसको हम डार्क कर देते हैं। इसी तरह से हम वाई अक्ष पे भी जो है हम बराबर बराबर अंतराल पर ले लिए हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ष है वह है 2006 और 160। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि इसमें निम्न सीमा कितनी है और उच्च सीमा कितना है। इसमें हमारा निम्न सीमा जो है 160 है और उच्च सीमा हमारा जो है 400 है। और लगभग हम देख रहे हैं कि ये 40 से विभाज्य है, तो हम 40 के अंतराल पे भी ले चल सकते हैं। 10 बार में जा सकता है, 400 तक हमारा पहुंच सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए देते हैं ये 0, 40, 120, 160, 200, 240, 280। इस प्रकार हम यहाँ 400 तक कर लेते हैं। हम आगे भी जा सकते हैं 440, 480। ठीक है, हमारा जो पहला है 2006 वर्ष में कितना है 160। हम क्या करते हैं कि यहाँ से 160 तक, ठीक है, 160 तक हम दोनों को ले चल। देखिए हमने क्या किया कि 160 तक इसे ले लिए। चूँकि ये हमारा दंड आरेख है तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एक छोड़ के या 2 छोड़ के चले हैं हम इसमें भी एक 2 नहीं चलेंगे, छोड़ के एक ही छोड़ चलेंगे। तो ये हमारा जो है वर्ष 2006 का है। हम नीचे भी लिख सकते हैं, चाहे बीच में भी हम 2006 लिख सकते हैं। ठीक है, और हम ऊपर में चाहें तो 160 लिख सकते हैं ताकि हमें ये समझ में आ सके कि ये हमारा 160 है किसी भी देखने वाले व्यक्ति को। अगला जो है हमारा 280 है। ठीक है, उसी तरह हम करते हैं। अब ये जो हमारा है 280 के सामने हमने इसे कर लिया और ये हमारा जो वर्ष है वह 2007 है। हम यहाँ चाहें ऊपर में तो 280 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये जो है 200 है, तो 200 हमारा कहाँ है, यहाँ है। इसके सीध में हम चलेंगे इधर। ये हमारा जो हो गया वो हो गया अब 2008 का, और ये हो गया हमारा 200। ठीक है, इसी प्रकार हम शेष 2 को भी बनाते हैं। हम देख रहे हैं कि हमें सारा चीज़ लेने पर इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये हमारा 160 यहाँ ऊपर बहुत लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि चेक करने वाले, ये तो आंकड़ा सीधा है, कभी कभी आगे ग्राफ बनाएंगे बहुत ही सहूलियत होती है बनाने में, इसलिए ऐसे बना दिया गया ताकि कोई भी आसानी से चेक कर सके। ये हमारा वर्ष हो गया। अब हम क्या करते हैं कि नीचे में यहाँ लिख लेते हैं खिलाड़ियों की, हमारा जो नीचे लिखा है ये वर्ष और यहाँ खिलाड़ियों की संख्या। देखिए यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या हो गया और यहाँ जो है वर्ष हो गया। यहाँ स्केल भी लिखना ज़रूरी है। अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको ग्राफ पे कुछ इस प्रकार से एक घर जो बॉक्स जो है स्क्वायर के रूप में रहता है। ठीक है, और ये कुछ 10 भागों में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 भागों में इधर से भी और इधर से भी ऐसे रहता है। ठीक है, तो जो हमारा एक छोटा सा घर होता है यही हमारा, चूँकि हम यहाँ 0 है और यहाँ 40 है, यहाँ 0 और 40 है, इसका मतलब कि ये 10 भाग में 40 है, 40 में 10 से भाग करेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो रहा है। यानी कि हमारा एक इकाई जो है 4 अंक है। यानी एक छोटा घर जो है, इसको हम छोटा रख सकते हैं, एक छोटा घर भी लिख सकते हैं कि एक छोटा घर बराबर 4 अंक 4 इकाई, तो भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी एक जो हमारा छोटा घर है वह 4 अंक को दर्शा रहा है, 4 इकाई को दर्शा रहा है। इस प्रकार हमें ये दंड आलेख प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम दोहरे दंड आलेख को देखेंगे। धन्यवाद।